गुणानुवाद उनका किया जाता है। वो खुद गुणों के भंडार थे और हमारे भारत के मर्यादा शिरोमणि थे। जैन दर्शन में भी रामचंद्र जी, हनुमान जी को सर्वोच्च स्थान दिया गया। उनको भी चरम वीतरागी कहा, उनको भी जिन कहा गया। वो भी एक दिन समस्त राजपाट छोड़ करके, समस्त धन दौलत आभूषण छोड़ करके परम दिगंबरी दीक्षा लेकर उन्होंने मुनि बन के विचरण किया। जैन शास्त्रों के अनुसार रामचंद्र जी और हनुमान जी गृहस्थ अवस्था में तो उन्होंने राज्य किया ही है, बाद में जाकर के उन्होंने दीक्षा ली। लव कुश ने दीक्षा ली, राम हनुमान ने दीक्षा ली, सुग्रीव ने दीक्षा ली और मुनि दीक्षा लेकर के, जैसे हम लोग मुनि रूप में विहार करते हैं, ऐसे रामचंद्र जी, हनुमान जी ने भी मुनि बन करके कई वर्षों तक इस भारत वर्ष को साधु बन करके पवित्र किया है। और बाद में बिहार करके महाराष्ट्र में एक मांगी टुंगी स्थान है, वहां पर उन्होंने तपस्या करके परम निर्माण और मोक्ष को प्राप्त करके जनेन्द्र पद धारण किया। जैन दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी, हनुमान जी सब सिद्धालय में सिद्ध भगवान बन के विराजमान। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान समोषण का रूप लेकर भारत वर्ष में उपदेश दिया। हनुमान जी ने भी, रामचंद्र जी ने भी अरहंत भगवान बन के, जिनेन्द्र बन करके उपदेश दिया। और वैष्णव दर्शन में तो आता है, वैष्णव दर्शन में उनका स्वरूप एक गृहस्थ के रूप में प्रस्तुत किया है और जैन दर्शन में उनके स्वरूप की पूज्यता एक साधु और भगवत पद के रूप में किया है। और एक ऐसा साधु पद धारण किया, इसलिए वो अपने आप में महान है। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ यही है कि वो कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। कितना बड़ा त्याग करने की बात आई, बेटे की मर्यादा है कि वो पिता की, माँ की आज्ञा माने, राज छोड़ करके चले गए, सबसे बड़ी मर्यादा है। जंगलों में जाकर के भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। विपदाएं आई हैं, संकट आए हैं, परेशानी आई है, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का सहारा नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी, इतनी बड़ी संकट था, विदेही का अपहरण हो चुका था। उस समय भी रामचंद्र जी को जंगल में जब सुग्रीव आदि दुखी लोग मिले तो अपना दुख भूल करके पहले सुग्रीव का दुख दूर किया। यही मर्यादा पुरुषोत्तम है। स्वयं वो दुखी थे, सीता जी का अपहरण हो चुका था, लेकिन रास्ते में दुखी मिल गया, अपना दुख तो भूल गए और सुग्रीव का दुख दूर करने में लगे। अरे भाई, अरे तुम खुद दुखी हैं, फिर भी उनका दुख, उनका कहा नहीं, जैसा मुझे दुखी है ऐसे ही सामने वाले को दुखी। सुग्रीव से बाद में सहायता ली, पहले सुग्रीव का दुख दूर किया, बाद में फिर अपने दुख को दूर कराने में सहभागी हो। सबसे बड़ी तो यही है। हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, अपने दुख को दूर करना चाहता है, दूसरों के दुख से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो कहता ना, अपना काम बनता, बुंदेलखंडी कहावत है। लेकिन हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे नहीं थे। वो कहते कि नहीं, मेरा काम बने या नहीं बने, लेकिन मेरे द्वारा यदि दूसरे का काम बनता है तो मैं पहले उस काम को बनाऊंगा। मेरे सहयोग से, मेरी सहायता से यदि सुग्रीव का संकट दूर होता है तो पहले मैं वो काम करूं। हमें उनसे शिक्षा लेना चाहिए कि यदि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन कभी किसी अच्छे व्यक्ति के काम आता है, धर्म के काम आता है, धर्मात्माओं के काम आता है, तो अपना दुख भूल करके भी धर्म और धर्मात्माओं का सहयोग, अपना दुख भूल कर, कितने दुख क्यों ना हो, हमें धर्म और धर्मात्मा को, सज्जन पुरुषों के दुख दूर करना चाहिए। यही हमारे भारत की परंपरा, उन्हीं महापुरुषों के आदर्शों से आज भी ये परंपरा जीवित है। सुग्रीव से, हनुमान से रामचंद्र जी की कोई रिश्तेदारी नहीं थी, अयोध्या से उनका कोई संबंध भी नहीं था, कोई संबंध नहीं था, कोई मतलब नहीं था। ये नहीं है कि उनसे कोई मोह हो या कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब दुखी व्यक्ति मिल गया तो दुखी व्यक्ति ये नहीं देखता है, दुख दूर करने वाला ये नहीं देखता है कि हमारा है कि पराया है, तो ये देखता है दुखी है और हमें दुख दूर करना है। तो ये कारण से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सारा जगत जानता है।